उन्होंने कहा कि जब इतने अहम बिल पर चर्चा हो रही हो तो सुझाव देने के बजाय इस पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया वो हैरान करने वाला है। इस देश के युवाओं को जो देश का भविष्य है, मूर्ख कहने से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विश्वसनीयता को बहाल करने के उद्देश्य से पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 लाया गया। इस नए संशोधन के जरिए अपराधियों और सर्विस प्रोवाइडर्स पर आर्थिक और जेल की सजा के प्रावधानों को दोगुना तक कड़ा कर दिया गया है। चर्चा के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वो लोकसभा में प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने, संबंधित विधेयक पर चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए अन्य मुद्दे उठा रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेता चर्चा के दौरान राजनीति करने में व्यस्त रहे। ये बिल छात्रों के हितों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने वाला कदम है। रिजिजू ने कहा कि यह छात्रों की मांगों के जवाब में लाया गया एक बेहतरीन विधेयक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे छात्रों में नया विश्वास पैदा हुआ। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर नए कानून में क्या खास है। विपक्ष को नए कानून पर ऐतराज क्यों है? क्या विपक्ष देश के स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहता? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर रहेगी। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इसी से सजीव रहती है, लोकतंत्र इसी से चलता है। विगत कुछ दिनों में जो घटना चक्र हुआ, हमने देखा कि हमारे देश के होनहार छात्र वो सामने आए, उन्होंने आंदोलन किया। छात्रों के आंदोलन में किस प्रकार से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की, समाधान निकला, आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से 2014 तक, भारत के स्वतंत्रता से 2014 तक पेंडिंग था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए, एग्जामिनेशन को और सुदृढ़ कैसे किए जाए, जो माफिया है पेपर लीक के पीछे उनको किस प्रकार से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में भी कानून बना था, उस कानून को संशोधन करके उसको और सुदृढ़ बनाना, उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में आरंभ हुआ। लगभग 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उस बहस में भाग लिया। माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने इस बिल को टेबल किया और पूरी बहस में वो मौजूद रहे। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले उत्तर भी दिया और अंततोगत्वा वोटिंग के माध्यम से आज वह कानून भी बना है। मैं तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। मैं प्रधान सत्य ये है कि देश के युवाओं ने अपने आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को नहीं आने दिया और जब अपनी दुकान लुटती हुई दिखी तो झूठ की दुकान ने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया और राहुल गांधी ने झूठे आरोप गृह मंत्री जी पर लगाए, कभी संघ का नाम ले लिया, बीच में इडियट शब्द का, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण में पार्लियामेंट में किया। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद इडियट शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर ये इडियट शब्द का इस्तेमाल देश के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर इडियट राहुल गांधी जी ने अपने लिए कहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। अंततः इन्होंने माना तो सही कि इडियट है। इफ राहुल गांधी हैज यूज्ड द इडियट वर्ड फॉर स्टूडेंट्स, वी हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन. If he has used the idiot word for himself and acknowledged it, we welcome it. Finally, he has admitted it that he is an idiot. सर, इस बिल को कैसे देखते हैं, एंटी पेपर लीक बिल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे रूल्स। तो प्राइम टाइम डिबेट में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया जो बिल है और उसके बाद अब राज्यसभा में रखा जाएगा पटल पर। लेकिन अब सवाल है कि राजनीतिक घमासान भी इसमें देखने को मिला है। क्या कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं करती है? नहीं करती है तो उसके पीछे की वजह क्या है? आप जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ उसको कांग्रेस के द्वारा उठाया गया, सदन के अंदर राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया और इडियट शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि अभी आप अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। आगे छात्रों के लिए परीक्षा की पारदर्शिता कैसे बनी रही, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस बिल को लेकर
आगे की तमाम चर्चाएं भी जारी करने जा रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे करा दूं, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी हैं, नेता बीजेपी के हैं। भारती कुमावत हैं, नेता कांग्रेस की हैं। ईश भारद्वाज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर नीलम यादव हैं, शिक्षाविद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है होने के लिए। मेरा पहला सवाल डॉक्टर नीलम, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी है उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रहा सदन में, लेकिन सब बतौर शिक्षाविद आप कैसे देखती हैं आज जो लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पारित हुआ है, इसके बाद कितनी मजबूती आएगी शिक्षा व्यवस्था के अंदर? नीट पेपर लीक जैसे तमाम इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं भारत में। क्या आने वाले समय में ये बिल जब बनेगा, ये विधेयक जो कानून बनेगा, उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि चीजें सुधर जाएंगी, पर आ जाएंगी? नीलम जी, आपकी ये अनम्यूट कर लीजिएगा अगर म्यूट हो तो प्लीज। नीलम जी, डॉक्टर नीलम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हम तक। मैं आप अनम्यूट कर लीजिए अगर म्यूट हो आपकी साइड से तो प्लीज। आज हमें पेपर बिल को लेकर जो विधेयक पास हुआ, निश्चित रूप से विधेयक युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य साबित होगा, क्योंकि इस बिल के माध्यम से परीक्षा पद्धति में बदलाव होगा और कानून के माध्यम से परीक्षा पद्धति में पारदर्शिता आएगी, एक सख्त रहेगा। ये प्रयास और ये कदम सरकार का महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो पार्लियामेंट में देखने को मिला है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बिल पर सार्थक चर्चा के बाद कठोरता से लागू कराने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष की जो भूमिका थी लोकसभा में वो बेहतरीन थी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपना पूरा जो चर्चा वो 3 मुद्दों पर अटकाया। एक इडियट सब पर, दूसरा आरएसआर किया, और तीसरा वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने ये बात कही कि लाठीचार्ज गन का इस्तेमाल करें। आज ये विषय नहीं है, आज विषय है पास जो बना है, कठोर जो कानून बना है, उसमें दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पक्ष और विपक्ष मिलकर इस विधेयक को बहुत खुशी और प्रश्न से पास करते कि हम देश के भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, तो निश्चय आज हर युवा खुश होता। लेकिन आज लोकसभा में बिल जरूर, लेकिन विपक्ष की भूमिका एक तरह से कहीं ना कहीं वो वाद विवाद वाली स्थिति में रही, जो ठीक नहीं है। शिक्षा पद्धति में सुनिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम, शिक्षा पद्धति, हमारा शैक्षणिक क्षेत्र, इन सब में सुधार, नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ये विधेयक भी है। ठीक है, आप चर्चा में आगे बढ़ूंगा। भारती जी में प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं ईश जी के पास जाऊंगा। आप क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि छात्र काम हो? जिस तरह से शब्दों का वो इस्तेमाल करे सदन के अंदर, आज हमने देखा, हालांकि एक्सपंज कर दिया गया उस इडियट को। और आपने सुना भी होगा, अनुराग ठाकुर जो आप बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये अपने लिए इस्तेमाल करें तो स्वागत करते हैं, लेकिन छात्रों के लिए इस्तेमाल करना गलत है। तो क्या सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि बतौर कांग्रेस के नेता क्या आप ये नहीं चाहते कि बच्चों के भविष्य दृढ़ किया जाए? सरकार काम कर रही है, डॉक्टर नीलम तो स्वागत कर रही है। देखिए, कांग्रेस का संघर्ष छात्रों के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। यदि संसद में किसी भी बिल को लेकर बहस होती है तो एक आंतरिक व्यवस्था का सार्थक परिणाम है और उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है। आप ये कैसे कह सकते हैं? यादव मैडम ने अभी निंदा करी है, विपक्ष प्रश्न नहीं पूछेगा। छात्रों पर अनर्गल बयानबाजी केंद्र ने, राजस्थान के नेताओं ने भाड़े का टट्टू, दहशतगर्द शब्द कहा की आलोचना कहाँ चली गई? अरे भाई, ये आतंकवादी नहीं थे, ये हमारे ही देश की शिक्षा, पीड़ित शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित छात्र थे, जो हमारे आपके बच्चे थे। आपने इनकी जो पीड़ा थी उससे आप आंखें मूंद कर संसद के दरवाजे से पीछे से कैसे जा सकते हैं? सार्थक संवाद करना स्टूडेंट्स से ये लोकतंत्र की व्यवस्था का परिचायक है, न कि संसद के दरवाजे बंद कर बैठ जाना। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देने से पहले
पेपर लीक की तो कभी आधिकारिक घोषणा ही नहीं की। और आपने क्या किया, सजा का कड़ा प्रावधान ही तो किया है। देखिए 2024 में जब राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मोदी जी आइए संसद में बैठकर चर्चा कर लें, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उस वक्त भी ने सुनवाई नहीं करी। सीबीआई को जांच पहुंची, क्या रिजल्ट रहा? इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अगुवाई में आपने एक हाई लेवल कमेटी गठित करी 2000 जून में। उसकी 101 सिफारिशें अभी लागू नहीं हुई है। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो 2024 जून में लागू किया तारीख को, वो भी आपने फिर से कर दिया। वही कुल मिलाकर बात यहाँ आई है कि इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसे कैसे मॉनिटर करेंगे, हर लेवल पर ऑडिट होगी या नहीं। फिर भी हम कहें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन एंड अकाउंटेबिलिटी। जब तक सरकार बच्चों की पेपर माफिया से बचाव कर कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, कांग्रेस अपनी लड़ाई धरातल से और बच्चों के साथ लड़ रही थी, लड़ रही है और लड़ती रहेगी। देखिए इस आंदोलन, इस पहले राहुल गांधी जी ने बच्चों से छात्रों की गूंज नामक एक शब्द प्रोग्राम का आयोजन किया था। तब भी सरकार ने विपक्ष की आलोचना करी। आपको ऐसा लाते हैं विपक्ष को बदनाम करने के लिए, अरे वो भी एलओपी है के लिए बैठकर सार्थक चर्चा करना विपक्ष का डर में था। सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलेगी। आप तो अपनी जवाबदेही तय करेंगे नहीं, अपना छिपाने के लिए, अपनी जगदार छवि को बचाने के लिए विपक्ष को कोसते रहेंगे। इससे नहीं होता है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ता है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं डॉक्टर। जो बात डॉक्टर भारती कह रही हैं, जो भारती कुमावत जी कह रही हैं, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी इस बिल के समर्थन में है? जो व्यवहार उनका देखा पहले दिन जब सत्र शुरू हुआ इस हंगामे के बाद, तो फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया, सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। वो तो कह रही हैं कि हम छात्रों के हित में बात। सौरभ जी, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को राजस्थान का युवा, भारत का युवा और छात्र याद रखेंगे। 140 करोड़ जनता ने पिछले 2 दिन से लोकसभा के अंदर देखा है कि पार्टी पेपर माफिया के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। और कौन सी पार्टी पेपर लीक माफियाओं के नकल पर नकेल कसने एक कठोरतम बिल लेकर के आ रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता ने शायद उस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा। मैं इसलिए कह सकता हूँ ये बात, अगर के आते तो धारा 7 संपत्ति को 2024 में क्या था और 2026 में क्या किया, 2008 मैं बीच में नहीं बोल, भारती जी बोलने दीजिए एक बार। था लेकिन हुआ नहीं ना, कानून नहीं बना ना सर मैडम। धारा 8 पहले 4 साल के लिए बैन था, अब 8 साल के लिए नोडल एजेंसी बैन रहेगी। धारा 9 मुआवजे की राशि भी तय होगी, ये पहले नहीं था। धारा 10 नोडल एजेंसी और नोडल एजेंसी के मालिक डायरेक्टर वो भी रूप से दोषी रहेंगे, इसके अंदर 10 करोड़ तक का उनके ऊपर मुआवजा लगेगा। धारा 24 आवर में रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य है। धारा 12 मानती है, ये थे इसके मेन पॉइंट। अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर लोकसभा के अंदर। तो ऐसा लगता है सौरभ जी, राहुल गांधी जी को एलओपी की परिभाषा, एलओपी के कर्तव्य, एलओपी के अधिकार पता ही नहीं। इस एक संसद की महत्वपूर्ण बैठक जब होती है जिसमें एलओपी मेंबर होते हैं, चाहे जो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो, चाहे सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति, बड़ी बड़ी नियुक्तियों में जो कमेटी है एलओपी भी मेंबर होते हैं। मैं हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, वो एक भी ऐसी मीटिंग बता दे जिसमें राहुल गांधी प्रेजेंट रहे हो। कभी भी राहुल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, विदेश के अंदर पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। अभी इनको एक डराया छात्रों के बीच में, क्योंकि छात्रों ने जब इनको नकारा, छात्रों ने जब ये आपका हमें कोई जरूरत नहीं, आपकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो राजस्व पेपर लीक करने के बाद में
आपके शिक्षा मंत्री, उस तत्कालीन शिक्षा मंत्री, इनका वीडियो वायरल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, जो ये कहते हैं कि मेरा काम थोड़ी है पेपर, हाँ, वो सुना भी था। एजेंसी का शिक्षा मंत्री का क्या लेना देना। ऐसे बेशरम शिक्षक इस प्रदेश के अंदर रहे हो, ऐसे बेशरम शिक्षा मंत्री जिसके सामने मुख्य सामने शिक्षक कहते हैं कि हाँ हमारे से तबादलों में पैसे लिए जाते हैं, उनको राहुल गांधी जी पुरस्कृत करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। इस मुंह से कांग्रेस पार्टी छात्रों के बीच में जाएगी 4 बैठे जवाब देने के लिए। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई की बात करता हूँ, लोकसभा की कार्रवाई में जिस प्रकार के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, अगर अच्छा लगता, अगर ये रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते, अच्छे सुझाव देते, संशोधन देते और बताते कि इसके अंदर नहीं ये होना चाहिए, स्वागत करते हम लोग। लेकिन सोते हुए को तो सौरभ जी जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको कभी नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी की जो नियति, चरित्र, ये भारत की जनता ने देखा, जब तो 403 से 40 पे लेकर आए। और तो सीजेपी पार्टी, राजस्थान, भारत का छात्र, भारत का युवा कह रहा है जो अपराधी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए आप। जो इसमें प्रदर्शन में हमारे अवसरवादी लोग, अराजक तत्व, अपराधी, ऐसे जो लोग हमारे बीच में घुस गए थे, उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। और सरकार कह रही है उन लोगों पे कार्रवाई होगी जिनके वीडियो एविडेंस है, जो छात्र नहीं है, जिन्होंने नीट की परीक्षा नहीं दी, जो किसी महाविद्यालय के छात्र नहीं है, किसी विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है, और जो हिस्ट्री टीचर है सौरभ जी, सीजेपी ने ये कहा, कल मेरे साथ एक नेशनल चैनल पे सीजेपी के उन्होंने कहा सरकार ने हमारा साथ दिया है, मुकदमे वापस ले रही है, जो कुछ बच गए वो भी सरकार कुछ लोगों के मुकदमे वापस ले रही है। जो छात्र है, जो युवा है, आता हूँ भारतीय, क्या उन्हें हिस्ट्री टीचर के भी मुकदमे सरकार वापस ले? जैसे राहुल गांधी जी ने जो अराजक तत्वों की जो भीड़ इकट्ठी की थी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी, उनकी मंशा जो थी इस देश को जलाना, वो फेल हो गई। वो फेल कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल कठोर कानून नहीं बनाए सौरभ जी, उन्होंने ये भी किया है कि परीक्षाओं में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, कैसे जीबीटी के माध्यम से ये सार्वजनिक, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया है। उस टास्क फोर्स के जो मेंबर है सौरभ जी आप पढ़िए, उनके चेयरमैन को देखिए आप। और अभी राधाकृष्ण समिति की बात कर रही थी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता, नहीं है, पढ़ के आते नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय में ये कहा है, राजा स्वयं ने खड़े होकर के कहा है कि 85% सिफारिशें मेरी सरकार ने लाई। ये किसने कहा है? ये स्वयं राधाकृष्ण जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में खड़े होकर के कहा है। जैसे झूठ बोलने वाले जो प्रवक्ता टीवी चैनल पे आते हैं, जो पढ़ करके नहीं आते, जिनको मेरे को ठीक है इस बिल का नाम पढ़ने के लिए जिन प्रवक्ताओं को करके पढ़ना पड़ता है, वो बिल के बारे में सौरभ जी क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। केवल हंगामा करना, भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का कुछ प्रयास कर, लेकिन भारत का युवा जाग गया है, भारत के युवाओं का भरोसा जीता है, अभिभावकों का भरोसा जीता है। उन्होंने भरोसा इसलिए जीता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब ये पेपर लीक हुआ था, आपको पता होगा, पीएमओ ने स्पेशल सेल बनाया था, स्पेशल, और उसके अंदर जिस प्रकार की त्वरित गति से ठीक है डॉक्टर चौकता हूँ यहाँ पे, ठीक है सर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें साथ नहीं दे रहा, राजनीति कर रहा है, ठीक है। इजी पॉलिटिकली होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो, जी नमस्कार, ये समझना चाहूँगा कि जो मौजूदा सदन के अंदर चल रही है, सड़क पर चल रही है, आप बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी रही है, ये एनालिटिकली समझने की कोशिश करें तो क्या युवाओं के हित में जो बिल, सरकार तो इस बात का दावा कर रही है, लेकिन ये चल क्या रहा है दोनों ही सियासी दलों के बीच में? राहुल के खासकर के रवैये को लेकर सदन में क्या कुछ कहा जाए, खासकर विपक्ष के रवैये को लेकर? जी, मैं इसमें कुछ हैं जो मेरे हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, और मैंने अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमने तीनों लोगों को भी मैंने सुना है, और जो अभी विपक्ष जो चल रहा है ना संसद में, उस पर भी मैं थोड़ी सी नजर रखता हूँ। देखिए, संसद में पक्षों की जो भूमिका है ना जी, अब इस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर चल रहा है, क्योंकि अभी देश बहुत बड़े एक आंदोलन के दौर से गुजरा है, और जिसको प्रेजेंट बीजेपी की सरकार ने फेस किया है, और निश्चित रूप से उस आंदोलन के होने से नुकसान भी बहुत हुआ है। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो पक्ष को भी समझनी पड़ेंगी, विपक्ष को भी समझनी पड़ेंगी। अब पहली चीज ये है कि इस तरह के आंदोलन की देश में जरूरत क्यों पड़ी छात्रों को? बिल्कुल पहला सवाल, जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो बंधु बैठे हैं इनसे भी ये सवाल है मेरा। दूसरा,
आंदोलन नहीं होता तो क्या सरकार इस पे इतनी सकारात्मक सोच है कि इस कानून को लाती? और अगर लाने की मंशा थी तो ये पहले से क्यों नहीं किया? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी। अब एनटीए के बारे में, एनटीए का जिस तरह गठन किया गया, एनटीए में जिस तरह से मेंबरों को लिया गया, अब ये चीजें देखिए 24 में भी ऐसा हुआ, 25 में भी हुआ, 26 में भी हुआ। ठीक है, 26 में हुआ तो इतनी सारी बातें हुई, लेकिन ये बात कांग्रेस बीजेपी से संबंधित नहीं है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में भी ये होता रहा है। और राजस्थान के अंदर तो जो कांग्रेस की सरकार थी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पेपर लीक का। और राहुल गांधी जी ने जब ये लीक हुआ था पेपर और ये चीजें चल रही थी, उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बहुत बड़ी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि पूरे देश में पिछले 12 साल में 157 पेपर लीक हुए हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब 157 पेपरों में उनके राजस्थान के भी पेपर लीक थे और भी स्टेटों, अब वो ये उनको जिन्होंने भी ये प्रदर्शन दी ना, वो ये भूल गए। तो मैं इस मामले में ये कह रहा हूँ, पहली चीज इस चीज की जरूरत क्यों करी? इस पे प्रेजेंट में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसको बहुत सोचने की जरूरत है। इस तरह का आंदोलन हुआ तब जाके ये सरकार की तरफ से इतनी स्पीड के साथ अच्छे तरीके से एक सकारात्मक माहौल जो संसद में भी बनाया जा रहा है। तो मैं समझ, अब जो हुआ, लेकिन कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस से लोगों को इस समय संसद के अंदर सकारात्मक माहौल पैदा करके इस विषय पे चर्चा करनी कि भविष्य में इन चीजों की पुनरावृत्ति ना स्टेट में हो, ना सेंटर से संबंधित पेपर के अंदर हो, पे हम कैसे काम करें और कैसे हमारे देश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। और कोई भी परीक्षा एजेंसी, चाहे वो यूपीएससी से संबंधित हो, चाहे वो मेडिकल संबंधित हो, चाहे इंजीनियरिंग परीक्षाओं से संबंधित हो, छोटी से बड़ी, एसएससी जो यूपीएससी के आता है, तो इनमें किसी तरह की ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो। जो कानून बनाया उसमें प्रावधान बहुत अच्छे हैं, मानते हैं जी, लेकिन उनको कैसे लागू किया जाए, इस चीज पे सरकार को बहुत ही सख्त होना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं देख और उसमें मैंने एक चीज जो देखी, अभी जो ये पेपर लीक का था, इसमें कुछ अभियुक्तों को जो पकड़ा गया है ना, उसमें सीबीआई ने जो चार्जशीट अपनी दाखिल की, उस चार्जर जो सीबीआई की तरफ से वकील था, जिस दिन अभियुक्त पेश हुए उस दिन वो वकील साहब पेश, अब उससे क्या हुआ, वो मामला 15 दिन 20 दिन लंबित हो गया। तो इस चीज में भी सरकार को फोकस होगा कि ये चीजें लंबित ना की जाए। कानून अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है, और ये करें। कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन हमारे देश का युवा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आदरणीय है, बहुत सम्मानीय है, क्योंकि हमारा भविष्य उसी पर टिका हुआ है। तो देखिए साहब, आपने देखा कि कितनी मेहनत करके बच्चे पढ़ाई करते, महंगाई का इतना जमाना है, बच्चों को दिल्ली जैसे शहर में, आपके बेंगलोर जैसे बच्चों को पढ़ाना, महीने का 40-50 हजार का खर्चा देना, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईएम जैसी शिक्षा में, ठीक है जी, ठीक है, समय थोड़ा कम है मुझे, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो आत्महत्या बच्चे नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सरकारों को इस पे बहुत सोचने की आवश्यकता है। और ये जो संसद में गतिरोध चल रहा है ना इस समय, ये सही नहीं, सकारात्मक उम्मीद ये देश दोनों पार्टियों से करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सकारात्मक करता है और होना भी चाहिए। तमाम सवालों के जवाब आगे भी लेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
प्रधान के नेतृत्व में भजनलाल सरकार का दृढ़ संकल्प, समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान। जयपुर में इन्वेस्टमेंट का गोल्डन चांस। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी 9 लोकेशंस पर, जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हर विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, अचरवाला, आनंद लोक, आनंद सागर, बिलवा, बूर्थल, हिंगोट कुंज, रियासत रेजिडेंसी, खटवाड़ा, शौर्य नगर, सरोली, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, खंडवास, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, कृषि संसार, अभयपुरा, अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, रिंग रोड परियोजना योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित वेयर हाउस व दुकान नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक बार 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी 014125699696 पर। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किंग। MDH। वो वाली MDH की सुपर हिट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। MDH सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे ये खुश खा ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, सीधे रुख करेंगे प्राइम टाइम डिबेट का। बढ़ेंगे आगे चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं आप। ईजी ने तमाम अहम मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों में जवाब डॉक्टर चेतन से लूं, लेकिन उससे पहले भारती जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूं। और सदन की कार्रवाई, उसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने ध्यान भटकाने की जब चर्चा की जा रही थी तो राहुल गांधी बार बार ध्यान भटका रहे थे। विपक्ष की भूमिका लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही। पहले तो कहा कि चर्चा की बात करते हैं, लेकिन जब चर्चा की जाती है तो इधर उधर की भटकाने की कोशिश करते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता आदरणीय चेतन जी से भी ये निवेदन करूंगी कि जिस तरह के शब्द आप एलओपी श्री राहुल गांधी जी के लिए ले रहे हैं ना काम में, वो हम लोग न लें तो ठीक है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि भाई साहब चेतन जी कि सीजेपी ने हमारी बहुत तारीफ करी है। राजस्थान पत्रिका में सीजे का अल्टीमेटम है, शायद ये भी पढ़कर नहीं आए हैं कि सरकार ने जो वादे करके हमारा प्रोटेस्ट खत्म करवाया ना, वो वादा खिलाफी हो रही है। छात्रों का सार्वजनिक किया जा रहा है। यदि आपने छात्रों को रिहा नहीं किया तो जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा। जहां तक पेपर लीक की बात है, यदि इससे जुड़े मुद्दे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट शायद के इतिहास में पहली बार हुआ है छात्रों का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो से विश्वास हुआ, ये बिल्कुल इनके लिए एक बहुत नकारात्मक इसको इनको संवेदनात्मक तरीके से, संवेदनशील तरीके से सरकार को, जिस तरह से इन्होंने पहले गन चलाकर बच्चों के शरीर छलनी की, इन्होंने कीलें ठोककर उन्हें मारा, यहाँ तक कि कहीं तो AK-40 से मालूम हुआ है। तो क्या लोकसभा में इन चीजों से जुड़ा मुद्दा, पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा है, क्या एलओपी इस पर सवाल नहीं करेगा? रिजिजू जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी तर्क दे सकते हैं, संसद के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के सांसद। अब भारती जी एक सेकंड, भारती जी आप कह रही हैं कि एलओपी ठीक है, आप कह रही हैं एलओपी जवाब नहीं लेगा, एलओपी सवाल नहीं करेगा, ठीक है। मैं बता दें, कल में एलडीसी का पेपर लीक हुआ था, 8 दिन में अभी अब तो जमानत मिल गई है। तो ये बता दूं कि ठीक है भारती जी, आप कह रही हैं एलओपी नहीं करेगा, सदन के अंदर जवाब नहीं मांगेगा, ठीक है, आपकी बात ठीक है, विपक्ष नेता विपक्ष कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कांग्रेस की सरकार जब थी, जैसा कि चेतन जी बता रहे हैं कि लोगों के सामने भी है, 19 से ज्यादा पेपर क्या राजस्थान में लीक नहीं हुए थे उस वक्त, जैसा चेतन जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता रही हूँ ना, डोटासरा साहब कह रहे थे उस वक्त, तो जब शिक्षा मंत्री थे, तो वो ये कह रहे थे कि भाई पेपर लीक शिक्षा मंत्री थोड़ी करता है, उस पर कार्रवाई होगी। अब वो ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं आप। नीट यूजी इनके राज्य में लीक पे लीक हुए जा रहे हैं। 20 छात्रों ने सुसाइड कर ली, परसों भी एक बच्ची ने सुसाइड किया है। उनको शायद कि जब नीट इन्होंने करवाया, उसमें 2 लाख छात्र तो उनका क्या हश्र होगा। वो जो लोन उठाकर खेत गिरवी रखकर आकर उसकी भरपाई कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। ओछा झूठा दम्भ भारती जी, इसलिए तो वो कि बच्चे अब आत्महत्या ना करें, बच्चों को लेकर संवेदनशील है सरकार, यही तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब इस पर सख्त कानून बनाया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, छात्रों का हित नहीं चाह रही, कर तो रहे हैं ना वो। आज तक इतना आंदोलन के इतिहास में बच्चों को लेकर बिल्कुल ब्रिटिश काल की याद दिला दी। आज तो मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है भारती जी, आप ये नहीं मान रहे कि राजस्थान में पेपर लीक हुए थे उस वक्त ने क्या किया, लेकिन आप इस वक्त तो सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। आप कह रही हैं विपक्ष के नेता हैं हम, सवाल आपके दौर में क्या हुआ था प्रदेश में, और शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा, जिस तरीके से जोर पकड़ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, उस वक्त आपके डॉक्टर चेतन भी वही बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा डॉक्टर चेतन, आपके पास आऊंगा, लेकिन शिक्षाविद की भी बात बता दूं कि 1.3 नहीं, वो चीज देखिए भारती जी, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। देखिए, जो बच्चों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ में जो भी चीजें रही उस पर सरकार ने कार्रवाइयां भी की हैं, और जहां कुछ कमियां रह जाती हैं वो सतत सुधार की प्रक्रिया होती है, उसको लेकर अब कानून बना रही है सरकार। उस चीज को हम सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज किया है। सरकार ने स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान में क्या हुआ था। ठीक है भारती, ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है। डॉक्टर नीलम, जो मौजूदा कानून है, इसके तकनीकी तौर पर भी सुधार होने की जरूरत है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद
कहा जाए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे तरीके से हो, सिस्टम में पारदर्शी, भरोसा कैसे जगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल के यूथ में भरोसा नहीं है। वो यही क्या रोका जाए। हमने इस्तीफा भी देखा शिक्षा मंत्री का इसी को लेकर हुआ। क्या मेहनून बनने की बात की आगे की जो सीढ़ी है जिससे कि बच्चों में ट्रस्ट बन सके, क्या मान? निश्चित रूप से इस विधेयक के बच्चों का विश्वास जीतने के लिए आज दोनों ही पार्टियां पक्ष जो हमने लोकसभा में देखा, ये विश्वास जीतने का एक प्रयास पक्ष भी अपनी बहुत मजबूत भूमिका निभाता और आने वाले समय में भी आज का नहीं है, ये विषय हमारे राष्ट्र के युवाओं के भविष्य का है। तो भविष्य की चिंता करते हुए इस कानून को भारती जी बोल रहे थे तो कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था आपको मैडम, प्लीज सुन लीजिए प्लीज मैडम। पार्टी नहीं, विपक्ष को भी उतनी ही मजबूत भूमिका में आना होगा। युवाओं का जो पार्टी विश्वास जीतेगी, जो पार्टी कानून बनने के बाद पेपर भविष्य में लीक होता है और आउट होता है तो निश्चित रूप से उनको सजा देगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस कानून को इम्प्लीमेंट की, तब जाके हमारे युवाओं का विश्वास हम जीत पाएंगे। और जिस दिन जीतेंगे, भारत की शिक्षा पद्धति में ये कानून इतनी पारदर्शिता कि हमारा कठिन परिश्रम करने वाला युवा अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित होगा। और जब ऐसा होगा तो भारत की प्रगति भी, भारत की उन्नति भी होगी और एक शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम अच्छे आज के वर्तमान भविष्य में देख पाएंगे। तो एक शिक्षा मैं युवाओं से, मैं बच्चों से बहुत आत्मीयता से जुड़ी हुई हूँ। जब परिश्रम करने वाला बच्चा पेपर लीक के कारण आहत होता है तो उनकी दर्द और पीड़ा होती हूँ। उसके लिए कि एक को नहीं, दोनों ही को गंभीर चिंतन करना होगा, हर सरकार को गंभीर चिंतन करना होगा। सोचिए कि ये पेपर लीक आज नहीं, ये पेपर लीक लगातार होता, इसलिए युवा आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरा। डॉक्टर चेतन, ठीक है, नहीं केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसका समाधान है, मंत्री आएंगे, बार बार बनते रहेंगे, सिस्टम मजबूत होना चाहिए। बात कठोरता से कराने की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिस्टम मजबूत होगा तभी इम्प्लीमेंटेशन होगा, छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा। डॉक्टर चेतन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले जो ईजी ने पूछा है कि इतना लंबा समय क्यों हो गया पेपर लीक होते रहे, सवाल खड़े कर रहा है कि एक दशक हो गया, 152 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, राहुल गांधी कह रहे हैं आप इतना बड़ा आंदोलन होता नहीं, यही बात ईजी ने भी कोट की है। अब तक आप लोग कहाँ थे? कानून जो बन रहा है, विधेयक बन रहा है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी? सौरभ जी देखिए, 2024 में जो कानून बना था, जिस प्रकार से जो नकल माफिया जो होते हैं वो अपना मोड ऑफ अप्रेंटिस चेंज करते हैं, उस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी को परिवर्तित करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उस प्रकार से परिस्थितियां बदलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग कानून में भी संशोधन होता है, कानून और किया जाता है, ये सरकार ने किया है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि मैंने राहुल गांधी के बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। मैं उस पार्टी से आता हूँ जिसमें असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का हमारा कोई है ही नहीं। हम लोग इस बात को पूर्णतः अवॉइड हैं। हम उस पार्टी चाहते हैं जो सम्मान करना जानते हैं, चाहे एलओपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम रचनात्मक विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष की बात करते हैं। हम विपक्ष भी नहीं करते, प्रतिपक्ष की बात करते हैं। तीसरी बात, हमारे अब साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि आंदोलन जरूरत क्यों पड़ती है। सौरभ जी, मैंने भी मेरे जीवन के 41 साल एक विश्वविद्यालय में निकाले। विश्वविद्यालय में छात्र आते हैं, वाइस चांसलर के पास आते हैं, अपनी डिमांड ज्ञापन देते हैं, काम नहीं होता धरना करते हैं, अनशन करते हैं, सब काम करते हैं। मुखियों के जैसे जैसे समस्याएं छात्रों की सामने आती है, चाहे वो छात्रावास की है, चाहे वो छात्रवृत्ति की है, वो संवाद होता है। संवाद होने के बाद में समाधान निकलता है। काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने सीधे छात्रों से जो संवाद किया और उसका परिणाम जब सामने आया, जो अवसरवादी गिद्ध जो नजरे गिराए थे, क्या पता इसमें कहीं हमें डूबते हुए जहाज को कोई सहारा मिल जाए, तक युवाओं का हमें समर्थन मिल जाए। लेकिन भारत का युवा और भारत का छात्र का था, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जब जब उनसे बातचीत करने के लिए गए,
जब लिया है, उनकी बातों को समझा और समझ के निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद में वो आज छात्र सरकार से खुश है। अभी सीजेपी के बारे में भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं कभी झूठ बोलने की राजनीति नहीं करता हूँ। सीजेपी के प्रवक्ता ने कि सरकार ने लगभग सारे मुकदमे वापस ले लिए हैं, जो छात्र रहेगा भी काम प्रोसीजर चल रहा है तो उनके मुकदमे वापस हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों के मुकदमे होंगे, सौरभ जी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हिस्ट्री सीटर है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रात्र नहीं है, जिन्होंने नीट की परीक्षा जीवन में कभी दी नहीं, जो बीए जो कभी किसी विश्वविद्यालय के दर्शन नहीं किए, क्या जो उन्हें हिस्ट्री सीटर आपराधिक तत्वों पर नहीं होने, उनके बारे में भी वीडियो एविडेंस है। उन सभी लोगों को वो बताएंगे कि इनकी ये भूमिका थी, इनके पास ये सामान बरामद हुआ है, इन्होंने इस प्रकार किया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। राहुल गांधी जी उन लोगों का बचाव क्यों कर रहे हैं? छात्रों की समस्या तो सरकार देख रही है। सरकार ने कह दिया किसी भी छात्र में कोई कोई मुकदमा नहीं रहेगा, ये सरकार ने कह दिया, समझौते में भी हो गया, तो कांग्रेस पार्टी हो रहा है। ठीक है डॉक्टर जी, कोई एक लाइन जब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था सर्वदलीय बैठक में कि बहस का टाइम घंटे से 8 घंटे किया जाए जी, सरकार ने क्या कहा? सरकार ने 8 घंटे नहीं 10 घंटे बहस करने के लिए, बहस कीजिए तो सही, आप बैठिए तो सही, आप इस बिल पे चर्चा कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पेपर माफियाओं के साथ मिली हुई पार्टी है, और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने एक नोमेनक्लेचर डेवलप कर दिया, माफिया, हॉस्पिटल माफिया, शिक्षा माफिया, पेपर लीक माफिया, खरनी कितने माफिया इन्होंने राजस्थान में 5 साल में पैदा किए थे, जिससे ठीक है डॉक्टर चेतन सवाल ये है कि 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी कई ऐसी अनियमितताएं, इस वक्त क्यों नहीं इतना सख्त किया गया कानून को, संशोधन कर उसमें और ज्यादा मजबूती अब क्यों जरूरत? यही सवाल है कि आंदोलन हुआ इसलिए पार्टी लेकर आ रही है, सरकार लेकर आ रही है। संविधान में संशोधन जो होते हैं लोकसभा में, समय काल परिस्थिति के साथ है, सोसाइटी में जो बदलाव आते हैं, टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आते हैं, उसके अकॉर्डिंग संशोधन करती है। हमने भी उस कानून को ठीक है भारती जी, राहुल गांधी, ठीक है डॉक्टर चेतन, ठीक है आप कह रहे हैं, समझता हूँ संवैधानिक बदलाव और पारिस्थितिक जरूरतों को मैं भी समझता हूँ, और ठीक है चलिए वो मान लेते हैं कि चलिए संवैधानिक बदलाव में पारिस्थितिक आवश्यकता का प्रदर्शन हुआ तो लगा कि हाँ आप करना चाहिए तो कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं मैं के हिसाब से किया जैसा कि संविधान कहता है। ठीक है भारती जी, डॉक्टर चेतन ये कह रहे हैं कि ईश जी के पास आऊंगा, उससे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भारती जी से है। भारती जी, राहुल गांधी बराबर ये कह रहे हैं कि पैलेट गन मारी गई, छात्रों को कीलों से मारा गया, आप भी डिबेट में बैठकर। अब मेरा सवाल ये सीधा है कि डॉक्टर चेतन ये कह रहे हैं, जो राजद भी ये कह रहा है कि जो हमारे छात्र नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो असभ फैला रहे थे, असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कांग्रेस उन असामाजिक तत्वों का समर्थन? देखिए मैं बता दूं आपको फिर से कि सरकार की गंभीर मंथन की है, नहीं छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने तो ठोस हस्तक्षेप करने की है। मात्र उद्देश्य राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना है। इनको इस छात्र आंदोलन के पीछे इनको घुटने टेकने पड़े। भारती जी, मैं आपसे उसका जवाब नहीं दे रही हैं, आप घुमा रही हैं। मैंने आपसे सीधा पूछा क्या आप असामाजिक तत्व कर रहे हैं उसके अंदर उसका समर्थन करते हैं, जो डॉक्टर चेतन कह रहे हैं और सीजेपी के खुद परीक्षा व्यवस्था की स्वतंत्र ऑडिट हो, छात्रों को उनकी मेहनत पेपर लीक माफिया के हाथों बर्बाद न हो, छात्र बनाम भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था पर लगाम लगानी चाहिए, उनका भविष्य या उनका विश्वास जीत पाएंगे। मतलब आपने उसका जवाब नहीं दिया आपने। क्या जो छात्र हैं, चलिए जो छात्र हैं उन पर जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस उसका समर्थन करती है? देखिए समाचार में या एक ऑथेंटिकेशन करें तो वहाँ कई भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के वहाँ पाए गए। सारे छात्रों को क्यों बदनाम कर रहे हैं?
दहशत मैं सामाजिक तत्वों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक तत्वों की बात कर रहा हूँ। मेरा शब्द नहीं सुना आपने। बीजेपी के लोगों पे कार्रवाई कर रही है, करना चाहिए आपको खुश होना चाहिए। ये आप स्वीकार नहीं करेंगी, ठीक है, स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप छात्र कहेंगे उन्हें भी, ठीक है, इजी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी। सवाल ये भी उठा, जब आंदोलन हुआ हमने विधेयक हो रहा है, बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो अब छात्रों का कहना चाहिए। अभी भी स्वीकार नहीं किया जा रहा कि भाई छात्रों के साथ जो गलत हुआ वो तो अस्वीकार। चलिए, जिनको हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह रहा है, भारती जी एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर छात्र, अगर किसी के साथ भी गलत हुआ है, जिसको चोट लगी, हिंसक उसमें नुकसान हुआ है, वो उसकी निंदा करनी चाहिए और उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी, क्या मानते हैं कि कांग्रेस की भूमिका में क्या अभी थोड़ी परिपक्वता आनी जरूरी है या फिर के अंदर वो ठीक है? क्या कैसे देखें सर, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि चर्चा करेंगे, एक तरफ चर्चा नहीं करते, कुछ और बातें लेकर आ जाते हैं सदन के अंदर। आप फिर ये कह रही हैं भारतीय, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो कुछ और बता रही हैं। सत्य है कि आंदोलन छात्रों का था, लेकिन उसको आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने उसको आंदोलन को बिगाड़ने का जो प्रयास किया था, तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की इसमें भूमिका बाद में अहम हो गई थी जी। पुलिस की जिस तरह गाड़ियां जलाई गई, जो चीजें हुई ना, वो चीजें छात्र आंदोलन से संबंधित नहीं थी, क्योंकि छात्रों का पहले भी यही था कि शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे हम, और लास्ट तक उन्होंने शांतिपूर्ण का प्रयास किया। अब कुछ उसके अंदर ऐसे चीजें आती हैं, कुछ ऐसे इस प्रवृत्ति के लोग भी आ जाते हैं, कुछ प्रवृत्ति के छात्र भी होते हैं खराब प्रवृत्ति के, जैसे स्टेटमेंट आए थे मोदी जी को गाली देना, बिल्कुल मोदी जी की मदर के देखा है पब्लिक डोमेन में, है ना, वो चीजें अलग थी। लेकिन देखिए, कुल मिला के ये आंदोलन छात्र आंदोलन से स्टार्ट हुआ और छात्रों की मांगों को सरकार ने माना, जो सरकार की एक अच्छी पहल थी। उसके बाद इस आंदोलन को समाप्त किया गया। अब क्या है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्होंने वहां पे पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई और बहुत सारी उन्होंने उस तरह की वहां पे गतिविधियां की, तो उन्होंने छात्रों की अगर उन गतिविधियों को, उन आपराधिक गतिविधियों को अगर सरकार ने चिन्हित किया है किसी भी माध्यम से और उन पे कार्रवाई हो रही है, तो मैं समझता है कि उसमें छात्र है उनको ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, छात्र जो ईमानदारी होना चाहिए, कुछ भी उनको रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र आंदोलन से मत थे। दूसरा मैं कुछ समय इस चीज में जी, देखिए, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, आंदोलन तो सरकार, मैं ऐसा नहीं कहता सरकार दबाव में आई, लेकिन हाँ, ये सब लोगों ने कि सरकार को हमारे देश की जो नई जनरेशन है उसका दबाव मानना पड़े, इसका भविष्य है। और उसमें सरकार ने जो फैसला लिया, छात्रों की मांग, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। लेकिन अब कुछ सजेशन है, सजेशन के आपके चैनल के माध्यम से वो सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे सबके घरों में हैं और हम भी कभी स्टूडेंट थे, उस जनरेशन से थोड़ा सा आगे हैं, ज्यादा आगे नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अब राजस्थान में सपोज अब आरपीएससी का बच्चा जो आरपीएस बनता है, आरएएस बनता है, वो कितना मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचता है। अब उस व्यक्ति का इंटरव्यू होता है, इनमें किस तरह के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनका कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। आरपीएससी का जो अध्यक्ष क्राइटेरिया और मेंबरों का भी क्राइटेरिया होना चाहिए। इसी तरह एसएससी में भी क्राइटेरिया होना चाहिए। एजेंसी उसमें जिसको मर्जी करके इन्होंने भर्ती कर दिया, इसीलिए गड़बड़ हुई। लीक होती है तो परीक्षा उस डिपार्टमेंट के माध्यम से लीक होती है, अंदर से, बाहर के बाद में शामिल होते हैं। तो जो अंदर जो लोग बैठे हैं ना जिम्मेदार, उनके प्रति और सख्त बाहर के माफियाओं के लिए होना चाहिए, क्योंकि पेपर अंदर से आता है। तो ठीक है, चीजों पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर चेतन, आप नोटिंग कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊं, यही पूछना चाहूंगा, जो आप सख्त कानून की जी बात करें, तो आप ये कह रहे हैं कि इस संशोधन जो किया है इसमें बहुत सख्ती खिलाफ, डायरेक्टर खिलाफ, यही आप कहने वाले हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। हमारे अभी साथी बता रहे थे, एनटीए के अंदर जो संविदा कर्मचारी हैं, जो 30 आउटसोर्सिंग का हो रहा था, वो अब ठीक हो जाएगा डॉक्टर चेतन? आउटसोर्सिंग से जो काम हो रहा है ठीक हो जाएगा? उन लोगों का 47 लोगों को जो सजा बर्खास्त किया गया है, वो उसी कड़ी के हिस्से हैं। मैं एक बात जानता हूँ,
जी। कि सरकार ने इस पूरे मामले को जितनी गंभीरता से प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया है, और आपने देखा होगा पिछले 2 महीने के घटनाक्रम में जिस संवेदना के साथ छात्रों और छात्रों के मुद्दे को सरकार ने हाथों हाथ लिया और एक सतत बात करके और निष्कर्ष निकाल के और आंदोलन को समाप्त करवाया। छात्र खुश, पार्टियां खुश, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द ये हो रहा है कि उनको जो अवसर नजर आ रहा था इस आंदोलन के माध्यम से वो इनका पूरा नहीं हुआ। सरकार ने मांगे मानी, क्यों मांगी? कि छात्र कल का भविष्य नहीं है। ठीक है डॉक्टर चेतन, समय थोड़ा कम है। आप कह रहे हैं कि सब उम्मीद हम भी यही करते हैं। सर समय थोड़ा कम है। सरकार का स्पष्ट मानना था छात्र आंदोलन होना चाहिए, कभी नहीं चाहते कि आंदोलन नहीं हो। आंदोलन हो, रचनात्मक हो, हिस्सा नहीं हो। आंदोलनों में हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को सोनम वांगचुक ने भी कहा है कैसे लोगों को उनको अंदर नहीं घुसने पीसफुली उन्होंने भी कहा। ठीक है। जो पार्टियां सह देती है, जो पार्टियां वही पार्टियां लोकसभा के अंदर और टीवी चैनल पे बैठ के उनका बचाव करने का प्रयास कर। कांग्रेस के प्रवक्ता करे थे, आरएसएस के और बीजेपी के थे, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, हो रही है। ठीक है, सही है। ठीक है, समय थोड़ा कम है डॉक्टर चेतन, मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। ठीक है, समय थोड़ा कम है। ठीक है, समय थोड़ा कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम की पेपर लीक पर जो विधेयक लेकर सरकार आई है, ध्वनि मत से जो लोकसभा में पारित हुआ है, विपक्ष का रवैया हालांकि बेहद निंदनीय इस पूरे मामले में रहा। विपक्ष लगातार जो छात्र वो कह रहे हैं उन पर होने वाले हमलों को लेकर वो चर्चा की मांग करता रहा। कुछ नोकझोंक भी देखने को मिली। अब आने वाले समय में राज्यसभा में जब इसे पेश किया जाएगा, कुछ रूपरेखा रहती है, विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहता है, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर छोटी बात समझने की कोशिश करें तो नीट पेपर लीक के बाद ये अगर कानून और है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले समय में इसका ब्रीच ना हो, सही से इंप्लीमेंट की पेपर लीक की संभावनाएं और ज्यादा कम हो, ये यूं कहें खत्म हो जाए पूरी तरह। यही साथ प्राइम टाइम